डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 से 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Recently, where was the Global Conference on Women in Agri-Food System held? हाल ही में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है 12 से 14 मार्च तक। ICAR कन्वेंशन सेंटर NASC कॉम्प्लेक्स में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी थीम है प्रगति को गति देना और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना। इसका उद्देश्य है महिला किसानों को सशक्त बनाना और कृषि खाद्य प्रणाली में उनके योगदान को बढ़ावा देना। नेशनल अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि अन्य जो पिछड़ा वर्ग है आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता पिता की 8 लाख से अधिक आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि आय के साथ साथ माता पिता के पद का भी और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण आधार होंगे इसमें। वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है ने भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1 ट्रिलियन फंड की योजना बना रहा है। और WHO फाउंडेशन और नॉर्डिक्स ने भारत में बचपन से मोटापे से निपटने के लिए पहल शुरू की है। नीति आयोग ने राज्यों की फाइनेंशियल ताकत मापने के लिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया है। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्य है ओडिशा, गोवा और झारखंड। फ्रंट रनर कैटेगरी में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। परफॉर्मर कैटेगरी में है मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान। और एस्पिरेशनल कैटेगरी में है पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। उड़ाई ने आधार के लिए डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मकबाउंडी प्रोग्राम शुरू किया है। भारत ने वेस्ट एशिया युद्ध के बीच बिना रुकावट LPG और नेचुरल गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू किया है। प्रसार भारती शब्द प्लेटफॉर्म को 2027 तक मुफ्त एक्सटेंशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा पैसिव यूथनेशिया केस में लाइव स्पोर्ट हटाने की इजाजत दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है और इसके लिए 8.69 लाख करोड़ का खर्च बढ़ाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाले 31.42 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 3630.77 करोड़ की रिवाइज्ड लागत को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के मुदैर हवाई अड्डे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्जा को मंजूरी दी है। और भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल स्टैंडर्ड तय किए हैं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
ने राष्ट्रीय जलवायु स्टैक नवाचार चुनौती की घोषणा की है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने टीम कल्कि के द्वारा पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया है। और भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइन ऐप लॉन्च किया है। भारत की योजना 2027 तक इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाकर 143 गीगावाट तक पहुंचाने की है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता ज्वाला ने 5 दशकों के बाद भारत की चीता आबादी 53 तक पहुंच गई है। सरकार ने प्रॉक्सी सरपंच को ना कहे ये अभियान शुरू किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया है। भारत सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रेटिंग पर रोक लगा दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इंडियन नेवी का बड़ा समुद्री सुरक्षा मिशन ऑपरेशन संकल्प एक बार फिर से चर्चा में आया है और हुरून रिच लिस्ट 2026 में भारत में अब 308 अरबपति हैं। यूएस और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पे है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। और गवर्नमेंट ई मार्कप्लेस ने भारत में इंक्लूसिव पब्लिक प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देने वाली स्वायत्त पहल के 7 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। Recently, who was sworn in as president of Chile? हाल ही में चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? वे ली है जोस एंटोनियो कास्ट ने। 11 मार्च 2026 को दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने गैब्रियल बोरिक की जगह ली है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है। ये कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, हमें इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। भारत 2025 में अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इमरजेंसी रिजल्ट से रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करेगी। भारत और न्यूजीलैंड 2026 में खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने से पहले स्पोर्ट्स सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत ने एल नीनो के असर से गंभीर सूखे के बाद मानवीय मदद के तौर पर मलावी, जो कि एक अफ्रीकी देश है, को 1000 मैट्रिक टन चावल भेजा है। और चुनाव के बाद बालन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। Who has been appointed as the new managing director and CEO of HDFC Ergo General Insurance? HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस ने किसको नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है इन्होंने पार्थ नील घोष को। एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने पार्थ नील घोष को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है। ये 16 अप्रैल 2026 से नियुक्ति प्रभावित होगी और इन्होंने सीईओ अनुज त्यागी का स्थान लिया है।
Recently, which cricketer was suspended by the ICC for corruption in the BIM 10 टूर्नामेंट? हाल ही में आईसीसी ने किन क्रिकेटर को BIM 10 टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया है? तो ये किया है उन्होंने जेम्स सीरल्स को, ट्रेवन ग्रिफिथ को और चितरंजन राठौड़, इन तीनों को निलंबित किया है। बारबाडोस में आयोजित था ये 2023-24 BIM 10 टूर्नामेंट। ICO और क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने मिलकर ये कार्रवाई की है और इसमें मैच फिक्सिंग, भ्रष्टाचार के प्रस्ताव की रिपोर्ट न करना और जांच में बाधा डालना, ये आरोप इन पर लगाए गए हैं और तीनों को 11 मार्च 2026 से 14 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं, इन्हें हम ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है महिला हॉकी टीम ने। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में गोल्ड जीता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है और स्मृति मंधाना आईसीसी महिला ODI बैटिंग रेटिंग में नंबर 1 बनी हुई है। जेमिमा रेडिंग 12वें नंबर पर आई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का दूसरा एडिशन 11 मार्च से 13 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। BCCI ने T20 विश्व कप 2026 जीत के बाद टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता है और भारत ने लक्ष्य सेन बार्मिंघम ने ताइवान के लिए चुनयी से 15-21 और 20-22 से पुरुष एकल फाइनल हारने के बाद ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में ये उपविजेता रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 500 इंटरनेशनल विकेट तक पहुंचे हैं और एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में होंगे। Which Indian film has been shortlisted for the Best International Feature Film category at 98th Academy Awards? 98वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये किया गया है होमबाउंड को। ये 98वें एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ये नीरज साइवान द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है और कोविड-19 लॉकडाउन में दो दोस्तों की कहानी को दिखाती है। KSRTC ने दृष्टिबाधितों के मदद करने वाले ध्वनि स्पंदन इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और अमोल पालेकर की थिएटर उत्कृष्टता के लिए
मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 उन्हें मिलेगा। रश्मिता मंदाना ने तेलंगाना गद्दार अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। Recently, who launched a pilot program awareness program on डिजिटल पेमेंट्स? हाल ही में डिजिटल पेमेंट पर जागरूकता कार्यक्रम का पायलट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये किया है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीणों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित और व्यापक रूप से बढ़ावा देना। इस पायलट प्रोग्राम के संचालन महाराष्ट्र में CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है। केनरा बैंक ने 2 और 3 साल के समय के लिए अपने MCLR लिंक लैंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। साउथ इंडियन बैंक ने अपने SIBR नेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए EPF पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए EPFO के साथ पार्टनरशिप की है। रजरपे ने बिजनेस के लिए स्मार्ट पेमेंट ऑटोमेशन के लिए AI एजेंट स्टूडियो लॉन्च किया है। HDFC एग्रो ने पाटनिल घोष को नया MD और CEO नियुक्त किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और जेंडर गैप को कम करने के लिए $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल लोन लॉन्च किया है। RBI ने केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के तौर पर मंजूरी दी है और RBI ने बैंकिंग लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदने का ऐलान किया है। Recently, when was Pi Day celebrated? हाल ही में पाई डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 मार्च को। पाई डे हर साल 14 मार्च को मैथ के कॉन्सेप्ट पाई के सम्मान में मनाया जाता है। ये मार्च महीने में यानी कि तीसरा महीना और 14 तारीख को मनाया जाता है। पहले 3 डिजिट को दिखाते हैं जो कि 3.14 इसकी वैल्यू है। इसमें ये लॉजिक भी लग सकता है। मार्च महीने के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड कम्प्लीमेंट डे। 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को मनाया गया नेशनल सेफ्टी डे, ये इंडिया में मनाया गया। और नेशनल ग्रामर डे। 5 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। और 8 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 10 मार्च को मनाया गया CISF स्थापना दिवस। 11 मार्च को मनाया गया नो स्मोकिंग डे। 12 मार्च को मनाया गया मॉरिशस डे और विश्व किडनी दिवस।
13 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड स्लीप डे। 14 मार्च को मनाया गया पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। और आज 15 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे।